चलिए, हमारे मिडिल स्कूल पसौद में मुस्कान पुस्तकालय का संचालन हो रहा है, तो वो किस प्रकार से संचालित किया जा रहा है इसके बारे में देखते हैं और शिक्षकों से जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, मुस्कान पुस्तकालय है शासकीय एक प्रभारी शिक्षक यादव सर जी के पास चलते हैं और हम ये जानना चाहते हैं यादव सर कि ये जो मुस्कान पुस्तकालय हमारे यहाँ संचालित हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? मुस्कान पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्व अध्ययन क्षमता विकास करना, एकाग्रता का विकास करना, खोज प्रवृत्ति का विकास करना। वैसे तो विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने से पुस्तक पढ़ने का जो विधि है वह प्रस्तुतिकरण की विधि है। इससे वे अपने भाषाई कौशल में विकास कर सकते हैं। उनके पढ़ने से उनके वर्तनी, उच्चारण, शब्द, वाक्य रचना संबंधी अपनी योजनाओं को वो संचालित कर सकते हैं। चलिए, हमारे संकुल केंद्र पसौद के संकुल समन्वयक जी के पास चलते हैं और जानना चाहेंगे कि यहाँ आपके संकुल में मुस्कान पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है, तो इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से आप करते हैं? यह मुस्कान पुस्तकालय हमारे संकुल के लिए एक बहुत ही अच्छा नवाचार के रूप में हमारे बीच में विकसित हुआ है। हमारे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पसौद में मुस्कान पुस्तकालय प्रतिदिन बच्चों के लिए एक विशेष कालखंड रखा गया है। जब भी मैं निरीक्षण में आता हूँ तो बच्चे जो है मुस्कान पुस्तकालय के कालखंड में पुस्तक अध्ययन करते हुए मिलते हैं। यहाँ के शिक्षकों ने अपने समय सारणी में, विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय के लिए विशेष कालखंड रखा है और ऐसी योजना बनाई है जिसमें प्रत्येक कक्षा से कम 5-5 बच्चे प्रतिदिन पुस्तकालय में आते हैं और आकर के स्वतंत्रता पूर्वक अपनी रुचि अनुसार पुस्तक का चयन करके पुस्तकालय प्रभारी से पुस्तक का पंजीयन कराते हैं और आधे घंटे के समय तक पुस्तक का अध्ययन करते हैं। और यदि वह अध्ययन पूरा नहीं हो पाता है तो उन्हें पुस्तक घर ले जाने की भी अनुमति शिक्षकों द्वारा होती है। उसके पश्चात पुस्तकालय से पुस्तक पढ़े हुए कहानियों का प्रस्तुतिकरण अगले दिवस प्रार्थना सभा में शिक्षकों द्वारा कराया जाता है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बच्चे इसमें रुचि लेते होंगे या नहीं लेते हैं, या इनके क्या लाभ हैं, इन पर भी अगर प्रकाश डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुस्कान पुस्तकालय से इस विद्यालय में बहुत ही अच्छा बदलाव या परिवर्तन आया है। पहले यह पुस्तकालय जो है परंपरागत तरीके से संचालित हो रहा था, जैसे कि बच्चे आते थे, अपने से पंजीयन करते थे और पुस्तक पढ़ के चले जाते थे। इससे शिक्षकों को मालूम नहीं हो पाता था कि बच्चे सीख रहे हैं या पुस्तक में जो पढ़ा उस कहानी को समझ बना पाए या नहीं, इसका जानकारी शिक्षकों को नहीं हो पाता था। किंतु इसके पश्चात हमने देखा कि पुस्तकालय का लाभ बच्चों को विशेष रूप से नहीं मिल पा रहा है। फिर हमने एक दिन स्टाफ मीटिंग किया सभी शिक्षकों के साथ और एक योजना बनाई जिससे कि पुस्तकालय का सही संचालन हो पाए। इस योजना में हमने यह परिवर्तन किया कि जो भी बच्चे पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ेंगे उसका प्रस्तुतिकरण अगले दिवस प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को देना होगा। और बच्चों ने बहुत ही अच्छे बढ़ चढ़ करके रुचि के साथ इसमें भाग लिया और आनंद पूर्वक आकर के सभी बच्चे कहानी सुनाने लगे। इससे हमने यह पाया कि जो कोरोना काल के दौरान बच्चों में लर्निंग लॉस हुआ था और बच्चे का जो मन है मोबाइल और गेमिंग में लगा हुआ था, उस मन को हमने मोड़ करके पुस्तक में लगाने में सफलता प्राप्त किया। और एक सबसे बड़ा
बदलाव यह आया कि बच्चे जो कहानी स्वयं सुनाते थे उसको एकाग्र होकर के सुनने लगे, तो बच्चों में एकाग्रता बढ़ी है और सुनने की क्षमता का विकास हुआ है। साथ ही साथ बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। और खतरनाक है तो तोते ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और तोता जंगल घूमने लगा। एक दिन तोता एक लाल और काले फल की ओर आकर्षित हुआ और उसे खाने लगा। वह बीमार हो गया और उल्लू के पास गया तो उल्लू ने उसे एक दवाई दी और कहा, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि यहाँ के फल विषैले भी हैं, जितने आकर्षित और उतने विषैले हैं। भारत माता की जय। फल में कौन आया? कौन बुद्धिमान था? विषैला फल किसने खाया था? फल कैसा था? भारत माता की। मैं मुस्कान पुस्तकालय गया था, वहाँ मैंने एक कहानी पढ़ी। कहानी का नाम है शरारती बंदर। विक्की नाम का एक बंदर शरारती था। वह समस्या खड़ी करने लगा था। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वह अपने जीवन को विपत्ति में डाले। विक्की बंदर एक दिन पटाखे वाले से एक पटाखा चुरा लिया। वह अपने दोस्तों को दिखाया तो भालू ने कहा, यह तो बम है, इसे तुम फेंक दो। दूसरे दोस्तों ने भी कहा, तुम इसे फेंक दो। विक्की बंदर पत्ते इकट्ठे करने लगा और पत्थर घिसकर आग जलाने लगा और आग में उस बम को फेंक दिया। तभी बिजली की आवाज से कड़कने को सुनकर विक्की बंदर जंगल की ओर भाग गया और दोबारा शरारती नहीं की। भारत माता की। बंदर का क्या नाम था? प्रश्न कीजिए। उसकी माँ क्या नहीं चाहती थी? चलिए प्रियंका जी आप बताएंगे उसकी माँ क्या नहीं चाहती थी? उसकी माँ उसके जान को खतरा में नहीं डालना चाहती थी। नहीं है? बिल्कुल सही जवाब। ताली बजाया करो। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे। बंदर ने क्या चुराया? दीपांशु जी के पास चलते हैं। बंदर ने क्या चुराया? बंदर ने बम चुराया। बिल्कुल सही जवाब। बंदर ने बम चुराया।